देखो, इसमें मैं जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़े चेहरे पर कभी दांव नहीं लगाना चाहती। जी। वो चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी हो। और उसके उदाहरण ये है कि जब सुभाष बराड़ा को बनाया गया तो वो तो कहीं लाइन में भी नहीं थे, उनसे सीनियर तो पता नहीं कितने नेता हाँ, बिल्कुल सही बात उनको है। एकाएक बना दिया गया। ओम प्रकाश धनखड़ को भी इसी तरह से जब बनाया गया तो वो भी कहीं लाइन में नहीं थे। इसी तरह से जो है जब मोहनलाल बड़ौली को बनाया गया तो उनसे भी सीनियर बहुत थे, ब्राह्मण समाज में बहुत नेता थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद उनको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक तो ये निश्चित है कि जो बहुत सीनियर नेता हैं उनको एक बार फिर से पार्टी फिर दरकिनार करेगी। हमने चाहे मंत्रिमंडल में देखा हो, मंत्रिमंडल में एक तरफ तो पंडित मूलचंद शर्मा लगातार 2 कैबिनेटों में मंत्री, और उनको हटा करके और उनसे तो बहुत जो जिन्होंने जिंदगी में पहला चुनाव लड़ा उन गौरव गौतम को मंत्री बना दिया। जी बिल्कुल। और उसी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जूनियर जो नेता है ना उन पर बीजेपी दांव खेलती है। और जो सीनियर नेता तो जाट समाज में जैसे अब कैप्टन अभिमन्यु हैं, बड़ा चेहरा है जी, जेपी दलाल हैं, मंत्री रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, सुभाष बराड़ा हैं, बड़ा तो वो भी सकते हैं क्योंकि अब उनका जो एक बीच में गैप आ गया जी। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी और उन नए चेहरों में 2 नेता फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। उन 2 नेताओं में एक इसी हिसार बेल्ट से है, दूसरा रोहतक बेल्ट से है जी। और दोनों ही जाट समाज से हैं जी। दोनों ही किसान वर्ग से हैं और दोनों ही पार्टी के लिए समर्पित हैं। और दोनों की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन दोनों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 2-2, 3-3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जी। लेकिन इस चुनाव में दोनों ने ही पार्टी की इच्छा के मुताबिक चलते हुए जो है अपना पद न्योछावर कर दिया। दोनों ने ही चुनाव नहीं लड़ा पार्टी के लिए और लगभग टिकट भी फाइनल थी दोनों की टिकट, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ। तो जिन 2 चेहरों की हम बात करें उनमें एक चेहरा है सुरेंद्र पुनिया जी।